लेसन नंबर 4 पार्ट 4 जो है द्विघात समीकरण गणित का कक्षा 10 हम लोग 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। आइए पार्ट 4 का द्विघात समीकरण, कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण। इसके बहुविकल्पी प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि यक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 तो यक्स का मान होगा। अब इसमें यक्स का मान पूछ रहा है। देखिए ऐसी सवालें बहुत इजी होती हैं। इसमें यक्स स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो इसको भी ये लिख सकते हैं यक्स माइनस 1/3 एक ब्रैकेट में यक्स प्लस 1/3 बराबर 0। अब ये -3 है तो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? -1/3। तो यक्स का आंसर आ जाएगा +-1/3 +-1/3। तीसरा विकल्प सही है, तीसरे विकल्प पर टिक कर लीजिए, +-1/3। यहाँ सवाल भी लगती चल रही है, सवालों को देखते चलिए। 1/9 किसका होल स्क्वायर होता है? 1/3 का होल स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। अब एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। अब ए -3 है उधर जाके +3, ए +3 है उधर जाके -3। यक्स का मान आ गया +-1/3। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यदि 2x स्क्वायर + 1 बराबर 33 है तो यक्स का मान। ये वाला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन 2x स्क्वायर + 1 बराबर 33 है, तो ये 2x स्क्वायर यहाँ से 33, ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 32। अब यक्स स्क्वायर बराबर 32/2 काटोगे तो आएगा 16, तो यक्स का मान +-4 आएगा। क्या आएगा? +-4। यक्स का मान आएगा +-4, टिक करते चलिए। यक्स का मान आएगा +-4, +-4 पे टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, समीकरण। ये दोनों सवाल नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं। फिर आगे इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जगह थोड़ी कम है इसीलिए मैं मिटा दिया हूँ। अगला तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? 5 कोष्टक में x - 5 x + 5 बराबर 55 है, तो कह रहा है कि इसका हल होगा। अब ये देखिए कैसे हल होगा। 5 x - 5 दिया है, एक ब्रैकेट में x + 5 बराबर 55 दिया है। अब ये 5 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो एक ब्रैकेट में 55/5, 5 से भाग दोगे 11 बार में कट जाएगा, x - 5 x + 5 एक ब्रैकेट में बराबर 11। अब यक्स स्क्वायर -25 बराबर 11, ये 25 है उधर भेजेंगे तो 11 + 25 हो जाएगा, यक्स स्क्वायर -36 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में आएगा x - 6, एक ब्रैकेट में x + 6 बराबर 0, तो आंसर आएगा +-6। क्या आएगा? +-6। +-6 पे टिक कर लीजिए। यहाँ पे समझिए, ये 6 का स्क्वायर होगा, कै का स्क्वायर? 6 6 के 36, 6 का स्क्वायर होगा, तो एक ब्रैकेट में x - 6, एक ब्रैकेट में x + 6। तो अभी -6 है उधर भेजोगे +6, ये +6 उधर भेजोगे तो -6। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन है, सही कर लीजिए। तीसरे वाले में तीसरे का तीसरा सही है। अगला 3x स्क्वायर -12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। जब इसके मूल बराबर है तो विविध कर निकाल लेते हैं। जब मूल बराबर है तो d बराबर 0, d बराबर 0 यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो a का मान 3 आएगा, b का मान -12 और c का मान m। अब फार्मूला लगा देंगे, d बराबर b स्क्वायर -4ac का, d बराबर b स्क्वायर -4ac, d की जगह 0 रखेंगे, b की जगह 12 रखेंगे तो 12 × 144, 4 × a का मान 3 है, m। अब क्या होगा? 4 × 12, 144 इधर आएगा माइनस में, -12m, माइनस माइनस कट जाएगा, m बराबर 12 आएगा। m का मान क्या आएगा? 12। चौथे का 12 सही है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 4 × 3 = 12, -12, 144 प्लस में इधर आ गया माइनस, माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया, तो m का मान क्या आएगा? 12। ये 4 क्वेश्चन हो गए। फिर अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन अभी देखते हैं। ये चारों नोट कर लीजिए। इनको नोट कर लीजिए। 5वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखते हैं अभी तुरंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? समीकरण 3x स्क्वायर -12x, क्या कह रहा है? 3x स्क्वायर -12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं बताया भी हूँ कि जब मूल बराबर होते हैं तो d बराबर क्या होता है? 0। d बराबर 0,
तो के का मान ज्ञात करना है। फार्मूला डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बी का मान देखो, ए का मान 3 है, बी का मान -12, सी का मान के है। ए का मान 3, बी का मान -12 और सी का मान के है। यहाँ पर रख दीजिए 0 बराबर 12 की यहाँ जगह रखेंगे, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिया 144 -4 गुणे ए का मान 3 और सी का मान के। तो 144 बराबर चाहते हैं 12 -12 के, ये आएगा 12 से 12 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, के का मान आएगा 12। के का मान क्या आएगा 12, 12 पे टिक कर लीजिए, के का मान आ जाएगा 12। 12 वहाँ गुणा में है, इधर भेजोगे भाग में, भाग का मतलब क्या होता है बटा, तो 144 में 12 से भाग दोगे तो 12 बराबर कट जाएगा, नोट कर लीजिए। ऐसे छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यदि 7 ब्रैकेट में x माइनस 7 x प्लस 7 बराबर 77 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से x का मान निकालने के लिए यहाँ निकाल देते हैं सातवां क्वेश्चन। तो 7 x माइनस 7 और x प्लस 7 है बराबर 77 दिया है, तो ये 7 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट में x प्लस 7 बराबर 77 बटा के 7 काटोगे तो 11 बार में कट जाएगा। x माइनस 7 एक ब्रैकेट में x प्लस 7 बराबर 11। अब ये होल स्क्वायर होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो x स्क्वायर माइनस 7 सत्ते 49 बराबर 11। अब 11 को अंदर लेके आ जाइए, x स्क्वायर माइनस 49 माइनस 11 बराबर 0। तो x स्क्वायर 9 1 10, 4 1 5 1 6, x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 60 बराबर 0। अब x स्क्वायर बराबर 60 उधर भेजेंगे तो x स्क्वायर बराबर करड़ी में, अब स्क्वायर को हटा देंगे उधर जाएगा करड़ी, √60। √60 का मतलब होता है, √60 का मतलब कितना होता है, √60 का मतलब होता है करड़ी में 2 दूनी के 4, 4 3 या 12, 12 5 60, तो एक 2 बाहर निकलेगा तो आएगा प्लस माइनस 2 करड़ी में 5 3 15, प्लस माइनस 2 करड़ी में 15। कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्लस माइनस 2 करड़ी में 15, प्लस माइनस 2 करड़ी में 15 पे टिक कर लीजिए। यहाँ पे कैलकुलेशन है, 7 यहाँ गुणा में था उधर गया भाग में, 7 से 77 में भाग देंगे, 11 बार में कट जाएगा। अब a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 सत्ते 49 हो गया। अब 11 उधर प्लस में, इधर ला दिए माइनस में, 49 से 11 जोड़ेंगे 60 हो गया। अब ये 60 माइनस में उधर भेज दिए प्लस में, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो करड़ी हो जाता है। करड़ी में 60 का मान 2 दूनी के 4, तो यहाँ 12 5 60, जोड़ा बना के 1 2 बाहर निकालिए, 5 3 यहाँ 15। जब स्क्वायर हटता है करड़ी आती है तो एक प्लस में आंसर आता है, एक माइनस में, इसीलिए एक आंसर आया प्लस माइनस 2 करड़ी में 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है सातवां क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस ए बराबर 0 का विविध कर 112 है, तो ए का मान आइए निकाल देते हैं। इसको भी देखिए थोड़ी जगह कम है, इसके लिए ये मिटाना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस ए बराबर 0 का विविध कर 112 है, तो ए का मान, तो यहाँ देखिए ए का मान 3 है, ए का मान 3, बी का मान 4 सॉरी -4, बी का मान -4 और सी का मान -1, सी का मान -a। विविध कर डी का मान 112 दिया है। डी बराबर क्या होता है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की जगह 112 रखेंगे, बी की जगह रखेंगे -4 का स्क्वायर, -4 गुणे ए का मान 3, सी की जगह -a, सी की जगह -a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 112, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 3 या 12 प्लस 12a, 16 इधर से आएगा, 112 माइनस 16 बराबर 12a। 112 में से 16 घटेगा, कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6, 10 में से 1 गया 9, तो 12a, 12 से इधर भाग दे देंगे तो a बराबर 96 बटे के 12, काट देंगे 12 बटे 96, तो a का मान 8 आएगा। a का मान क्या आएगा, 8 आएगा, तो यही पहला वाला सही है। सतवां का पहला से a का मान क्या आएगा, 8 आएगा। टिक कर लीजिए, कैलकुलेशन आपके सामने है। 16 उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, 112 में से 16 घटा दिया, 96 बचा, 12 यहाँ गुणा में उधर भेज दिया भाग में, तो 12 से जब 96 में भाग दोगे, तो जब 96 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 8 बार में कट जाएगा, ये आंसर 8 है। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अब इसका विविधकर निकालना पड़ेगा। इसका विविधकर हम निकालते हैं। ए का मान कितना दिया, ए का मान 3, बी का मान -2 और सी का मान 4। फार्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे रखोगे
तो बी की जगह -2 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे 3, सी की जगह पे 4, तो करेंगे गुणा 4, 4 × 12 चौका 16, 4 × 12, 12 चौका 48, अब ये कट जाएगा -44। डी का मान माइनस में आ गया। जैसे ही माइनस में आ गया, अगर प्लस में आता, ध्यान रखिएगा, नियम बताया मैंने, आज फिर से लिख लीजिएगा कहीं। डी का मान यदि प्लस में आता है तो वास्तविक है, डी का मान प्लस में आएगा तो क्या है बच्चों, वास्तविक। डी का मान माइनस में आएगा तो काल्पनिक, और डी का मान यदि 0 आता है तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये बात लिख लीजिएगा। डी का मान अगर प्लस आता है, डी का मान प्लस आता है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। डी का मान माइनस में आएगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। डी का मान 0 आएगा तो मूल बराबर है। तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। ये आपका लेसन नंबर 4 के बहुविकल्पी क्वेश्चन के एनालिसिस हैं। अब अगले वीडियो में आपको लेसन नंबर 5, 6 आगे का ऐसे ही मिलता चलेगा। 3 और 4 लेसन का मैंने बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ा दिया है, इसको आप लोग लिखिए और दोहराते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।